अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल नंबर 25 को अटेम्प्ट करना है जो बुक के पेज नंबर 502 पे है। तो अब इसमें देखिए क्या इन्फॉर्म कर रहा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेसर अब्दुल रहीम सीनियर सिटीजन। विद इन ब्रैकेट लिखा है वर्किंग एज ए फुल टाइम टीचर इन रिकग्नाइज्ड नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2019। अब बेसिक सैलरी से लेके ज़कात तक ये उसने डिफरेंट पॉइंट्स दे दिए। रिक्वायरमेंट में आपसे कह रहा है जी कैलकुलेट टैक्स पेएबल ऑफ बाय प्रोफेसर अब्दुल रहीम। तो अब जब हमने अपने टैक्स की कैलकुलेशन करनी है तो हम हमेशा अपने इनकम के न्यूमेरिकल के मेनली दो पोर्शन करते हैं। अब ये जो पहला पोर्शन है इसमें हम अपनी टैक्सेबल इनकम फाइंड करते हैं, वो इनकम जिस पे इस पर्सन को टैक्स की पेमेंट करनी है, राइट। तो अब इस टैक्सेबल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे पहले अब हम लोग। तो सबसे पहले हमने अपने 5 हेड्स ऑफ इनकम जो से हैं उनको एड अप करना होता है। तो अब 5 हेड्स ऑफ इनकम में से पहला हेड ऑफ इनकम है हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12। तो ये कैपिटल लेटर में आप हेडिंग देंगे। अब जब हम इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करते हैं तो हम इसके दो मेन पोर्शन कर लेते हैं, ठीक। दो पार्ट्स हो जाते हैं। पहला पोर्शन हमारे पास सैलरी और उसको फॉलो करेंगे फिर अलाउंसेस। अब ये जो हमारा पहला पोर्शन सैलरी है इसके 6 पॉइंट्स होते हैं। बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, डियरनेस अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस और ओवरसीज अलाउंस। अब आप देखें इन 6 पॉइंट में से कौन कौन से पड़े हुए हैं। तो ये उसने एक बेसिक सैलरी बताया हुआ है हमें 600,000 और दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस बताया हुआ है। तो इन दोनों को यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे पहले। बेसिक सैलरी 600,000 और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस 40,000। अब इसको फॉलो करेंगे हमारे बाकी के अलाउंसेस, ठीक। तो हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे जितने भी अलाउंसेस हैं वो सब के सब टैक्सेबल है सिवाय एक अलाउंस के, और वो कौन सा है, स्पेशल अलाउंस। अलाउंसेस में से वाहिद अलाउंस है स्पेशल अलाउंस जो एग्जेम्प्ट होगा, बाकी सारे अलाउंसेस टैक्सेबल होंगे। अब देखें सबसे पहले बता रहा है वो एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन, राइट। तो एंटरटेनमेंट ऑफिशियल है, ये पर्सनल होगी तो टैक्सेबल करेंगे, ऑफिशियल होगी तो एग्जाम। तो इस वक्त ये क्या कह रहा है, एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग है तो 15,000 इनर कॉलम में अंडरलाइन, आउटर में नील, कि इस पे टैक्स नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है, कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कार वाज ₹600,000। तो अब आपको आपके एम्प्लॉयर ने गाड़ी जो प्रोवाइड की है वो दोनों यूज के लिए दिया है, पर्सनल भी और ऑफिशियल भी। तो जब गाड़ी दोनों यूज के लिए एम्प्लॉयर प्रोवाइड करे तो हम गाड़ी की प्राइस का 5% जो है वो टैक्सेबल करते हैं। तो अब आप यहाँ लिखेंगे कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज, 600,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 30,000। नेक्स्ट उसने बताया बेटे सीनियर पोस्ट अलाउंस 25,000 फुली टैक्सेबल। फिर लीव फेयर असिस्टेंस 10,000 फुली टैक्सेबल। फिर कह रहा है कंपटीशन के थ्रू उसने जो है ना बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड उसको मिला है 50,000 का, तो यहां लिखेंगे बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड 50,000, राइट। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी इनकम, तो अभी हम अपनी चूंकि सैलरी को ले रहे हैं, प्रॉपर्टी बाद में आएगी। तो अब मजीद हम देखेंगे कि कोई और पॉइंट सैलरी से रिलेटेड है क्वेश्चन में, तो बेटे और कोई भी पॉइंट मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 हो गया कंप्लीट। अब चूंकि इस वक्त क्वेश्चन में जो हमें डाटा दिया हुआ है वो टीचर का दिया हुआ है, तो टीचर की सिचुएशन में हम इनकम फ्रॉम सैलरी का टोटल भी कर लेंगे। तो आप 600,000 बेसिक सैलरी से लेके और बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड तक 50,000 तक आप ये पॉइंट ऐड करें तो ये आ जाता है 755,000। ये कहलाएगा हमारे पास टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इस इनकम फ्रॉम सैलरी को सेकंड हेड ऑफ इनकम फॉलो करेगा विच इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15। अब इस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 में हम अपना रेंट चार्जेबल टू टैक्स फाइंड करते हैं जो 4 पॉइंट्स को मिला के बनता है। पहला होता है रेंट रिसीव, दूसरा होता है 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस, तीसरा होता है फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ टोकन मनी, और चौथा पॉइंट आ जाता है एक्सपेंसेस पेड बाई टेनेंट। तो अब आप देखिए इन क्वेश्चन में इन 4 पॉइंट में से कौन कौन सा पड़ा हुआ है। तो उसने लमसम बात किया प्रॉपर्टी की इनकम है 250,000 और साथ विद इन ब्रैकेट बता रहा है कि इस 250,000 में से 12,000 जो है ना वो आपने अपने टेनेंट को, किराएदार को डिफरेंट यूटिलिटीज प्रोवाइड की थी। तो अब देखें ये जो यूटिलिटीज प्रोवाइड की गई है ये भी इनकम है, लेकिन ये प्रॉपर्टी की इनकम में नहीं आएगा, इसने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाना है। तो इसलिए 250,000 में से ये 12,000 हम माइनस कर लेंगे। तो यहां हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 हेडिंग देंगे। अब यहां लिखेंगे रेंट रिसीव, इनर कॉलम में 250,000। अब लेस कर देंगे फैसिलिटीज
यूटिलिटीज प्रोवाइडेड टू टेनेंट 12,000, तो रेंट रिसीव की वैल्यू आ जाएगी 238,000। अब आगे जो 3 पॉइंट है वो मौजूद ही नहीं है। 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस, फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ टोकन मनी और एक्सपेंसेस पेड बाय टेनेंट, तो फिर यही 238,000 है, यही कहलाएगा अब हमारा रेंट चार्जेबल टू टैक्स RCT। इनर में इसको अंडरलाइन करेंगे, आउटर में नील के, इस पे टैक्स नहीं होता है, सेपरेटली पे करते हैं, यहां नहीं है इस पे टैक्स। तो अब इसको फॉलो करेगा अब हमारा फर्स्ट सेकंड हेड ऑफ इनकम कंप्लीट हो गया प्रॉपर्टी। अब इसको फॉलो करेगा हमारा थर्ड हेड ऑफ इनकम विच इज इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18। तो अब बिजनेस में कौन कौन से पॉइंट दिए हुए उसने, ये देखिए पेज नंबर 503 पे वो बता रहा है कि आप लोगों को यूके से इनकम आई है बिजनेस की, ठीक, कितनी 28,000, और साथ ही नीचे पॉइंट में कह रहा है लॉस फ्रॉम पाकिस्तान सोर्स बिजनेस 10,000। तो 28,000 इनकम आई है, 10,000 का लॉस है, तो नेट रिजल्ट क्या है, 18,000 की इनकम है। तो अब आप यहाँ कैपिटल गेन में लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस यूके 28,000, इनर कॉलम में लेस कर देंगे इसमें से पाकिस्तान बिजनेस लॉस, वो कितना है 10,000, इनर में माइनस करेंगे इसको आप 28,000 में, तो बाकी 18,000 बाहर चला गया, राइट। अब उसके बाद आगे बारी आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ हेड ऑफ इनकम की विच इज कैपिटल गेन सेक्शन 37। अब इस कैपिटल गेन सेक्शन 37 में हमने मेनली 6 पॉइंट्स ट्रीट करते हैं, ठीक है, करने होते हैं, दो का सेट होता है। पहले 2 पॉइंट है गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर और गेन ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी। ये 2 पॉइंट सेम ट्रीटमेंट रखते हैं, क्या कि अगर इनका होल्डिंग पीरियड 12 महीने या इससे कम है तो ये फुली टैक्सेबल है, और अगर इनका होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ऊपर हो जाता है तो फिर बीच में से 25% एग्जेम्प्ट करना होता है। तो अब आप देखें इस वक्त क्वेश्चन में उसने इन 2 पॉइंट में से बताया हुआ गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स बताया है, और विद इन ब्रैकेट बता रहा है होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ है, इसलिए ये 15,000 इसकी जो वैल्यू है ये फुली टैक्सेबल हो जाएगी, आउटर कॉलम में लिख देंगे। फिर अगले 2 पॉइंट है गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर और गेन ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट। अब इन 2 पॉइंट की सेम ट्रीटमेंट है, राइट। अब इसमें से देखें कौन कौन सा पॉइंट दिया हुआ है। उसने बताया हुआ गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर, कह रहा है एक्वायर्ड आफ्टर 1 जुलाई 2018, राइट, तो कितना है 67,000। तो ये जो वैल्यू है इसको आप इनर कॉलम में लिख के अंडरलाइन करेंगे, आउटर में नील, कि ये पॉइंट यहां पर एग्जेम्प्ट होते हैं, होल्डिंग पीरियड के मुताबिक इन्होंने आगे टैक्सेबल होना है सेपरेट ब्लॉक में जाके, ठीक है, यहां इसको एग्जेम्प्ट ही करना है, राइट। अब अगले 2 पॉइंट है गेन ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड हाउस और गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक, ये 2 पॉइंट भी सेम ट्रीटमेंट रखते हैं, ठीक है। तो अब इनका होल्डिंग पीरियड जो मर्जी हो यहां इनको एग्जेम्प्ट कर रहा है, इनको भी आपने सेपरेट ब्लॉक में जाके टैक्सेबल करना है। तो अब इन 2 पॉइंट में से उसने गेन ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड हाउस जो सा वो बताया हुआ है, और कह रहा है इसका होल्डिंग पीरियड मोर देन 3 इयर्स है। तो अब होल्डिंग पीरियड जितना मर्जी हो यहां हमने इसको इनर कॉलम में लिख के अंडरलाइन करना है और आउटर में नील कर देना है, मींस यहां ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक। आगे जाके इसमें न्यूमेरिकल के सेकंड पोर्शन में जाके ये टैक्सेबल होगा, कैसे होगा वो वहां जाके देखते हैं। तो इसके साथ ही हमारा कैपिटल गेन सेक्शन 37 कंप्लीट हो गया। अब इसको फॉलो करेगा हमारा फिफ्थ हेड ऑफ इनकम विच इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। पांचवें हेड ऑफ इनकम की हेडिंग देंगे हम यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। तो अब इसमें कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं वो जरा देखिएगा आप लोग। एक ये दिया हुआ बेटे पेज नंबर 503 पे, रॉयल्टी रिसीव फॉर लिटरेरी वर्क। आप साथ विद इन ब्रैकेट बता रहे हैं कि ये वर्क आफ्टर 24 मंथ कंप्लीट किया गया है, 30,000 इसकी वैल्यू बताई है। तो अब आफ्टर 24 मंथ कंप्लीट हुआ है, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 1/3 जो है वो टैक्सेबल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रॉयल्टी ऑन लिटरेरी वर्क, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे वर्क कंप्लीटेड आफ्टर 24 मंथ, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 10,000, ये बाहर टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद उसने ये देखेंगे जो प्रॉपर्टी की इनकम बताई थी, तो उसमें कहा था उसने 12,000 टेनेंट को यूटिलिटीज के अगेंस्ट दिया गया था, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आना था, तो वहां से उसको माइनस किया था प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे अदर सोर्स में शो कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे यूटिलिटीज प्रोवाइडेड टू टेनेंट 12,000 फुली टैक्सेबल। फिर उसके बाद उसने बताया वो बेटे ये एग्रीकल्चरल इनकम है 75,000, तो एग्रीकल्चरल इनकम जितनी मर्जी हो इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम अर्न्ड ये एग्जेम्प्ट होती है। इसको इनर कॉलम में लिख के अंडरलाइन करेंगे, आउटर में नील कर देंगे, राइट। तो इसके साथ ही हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम जो हैं वो हो गए कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने 5 हेड्स ऑफ इनकम को करेंगे एड अप। तो अब इन 5 हेड्स ऑफ इनकम का जो सम आ रहा है इस वक्त हमारे पास वो आ रहा है 810,000, राइट। इस आंसर को अब हम नाम देंगे टोटल इनकम।
अब इस टोटल इनकम में से हमने 5 चीजें लेस करनी है, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, डोनेशन अंडर क्लास 61, मार्कअप ऑन हाउस फाइनेंसिंग और ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन। तो अब इन 5 पॉइंट में से क्वेश्चन में सिर्फ ज़कात दी हुई है, आखिरी पॉइंट 20,000, तो वो अब हम यहाँ से माइनस कर देंगे, लेस ज़कात 20,000, तो बाकी आ जाएगा 790,000। अब ये जो 790,000 है ये कहलाएगा एक्चुअल टैक्सेबल इनकम, लिखना नहीं है। अब इस एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में हम अपने आखिरी पॉइंट शेयर फ्रॉम एओपी को ऐड करते हैं, तो इस वक्त क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एओपी मौजूद नहीं है, इसलिए यही आंसर कहलाएगा टैक्सेबल इनकम। तो इसके साथ ही हमारे न्यूमेरिकल का फर्स्ट पोर्शन जो है वो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से ऑनवर्ड हम लोगों ने अपने न्यूमेरिकल के सेकंड पोर्शन को अटेम्प्ट करना है, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम अपने टैक्स की पेमेंट करेंगे कैसे। तो यहाँ पे आप हेडिंग को नाम देंगे बेटे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। तो ये पूरी हेडिंग हम कब यूज करते हैं, जब क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एओपी दिया हुआ हो। तो इस वक्त क्योंकि हमारे क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एओपी नहीं था, इसलिए फुल हेडिंग यूज नहीं करेंगे, सिंपली लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। अब इस कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल के लिए आप लोगों ने करना क्या है, आपको स्लैब रेट्स जो है वो क्वेश्चन में खुद ही बताएगा। तो इस वक्त पेपर में, तो इस वक्त हम बुक के पेज नंबर 391 पे बेटे आप लोगों को ये सारे स्लैब रेट्स दिए हुए हैं। 8 नंबर स्लैब रेट से लेके 7 नंबर तक के ये स्लैब रेट्स हैं, डिफरेंट इनकम के लेवल्स बताए हुए हैं उसने। तो अब हमने देखना ये है कि हमारी जो अर्निंग हुई है वो 790,000 हुई है, तो देखना है कि ये किस स्लैब में फॉल करती है। तो अब आप देखेंगे सेकंड स्लैब में आ रहा है, कह रहा है जी जहां पे आपकी इनकम 400,000 से एक्सीड कर दे और 800,000 तक को आपका टैक्स 1000 रुपीज बनना है, तो हम इस स्लैब में आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे इनकम टैक्स अप टू रुपीज 790,000, तो कितना बन रहा है 1000। ठीक है, 8 लाख तक जितनी भी अर्निंग है, 4 लाख से ऊपर 8 लाख तक जितनी भी अर्निंग है, टोटल टैक्स आपने 1000 रुपीज अदा करना है, तो ये टैक्स आ गया। अब यहां से आगे हमारे 6 स्टेप हैं जिनको हम लोगों ने फॉलो करना है। अब 6 स्टेप्स में से पहला स्टेप है शेयर फ्रॉम एओपी का फार्मूला लगाना है। तो हमारे क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एओपी था ही नहीं, इसलिए हमें उसका फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, पहला स्टेप छोड़ देंगे। दूसरा स्टेप हम लोगों ने यहाँ पे अपने सेपरेट ब्लॉक के टैक्स को ऐड करना है। तो अब सेपरेट ब्लॉक में हमारे पास क्या क्या दिया होगा, एक प्रॉपर्टी की इनकम ट्रीट करनी है, 3 पॉइंट्स आएंगे। एक प्रॉपर्टी की इनकम अगर वो 200,000 से एक्सीड कर गई है तो उसका आपने 5% ऐड करना है। दूसरा कैपिटल गेन से ट्रांसफर होना है, और तीसरा अगर क्वेश्चन में गोल्डन हैंडशेक दिया हुआ है तो उसको ट्रीट करना होता है। ये 3 पॉइंट सेपरेट ब्लॉक में आते हैं, राइट। तो अब इस वक्त देखें हमारे पास प्रॉपर्टी की इनकम जो सी है वो मौजूद थी, ठीक, और वो कितनी थी 238,000 थी, तो 200,000 से एक्सीड कर गई है, तो जो एक्सीडिंग अमाउंट है उसका 5% टैक्सेबल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, ये मेन हेडिंग होगी। अब यहाँ इसमें प्रॉपर्टी को ट्रीट करेंगे, तो लिखेंगे टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम एट द रेट ऑफ 5% ऑफ रुपीज 38,000। अब ये 38,000 आया कैसे है, विद इन ब्रैकेट शो करेंगे 238,000 माइनस 200,000। 238,000 प्रॉपर्टी की इनकम है और बीच में से 2 लाख पे टैक्स नहीं होता है, तो इसलिए वो माइनस किया, तो बाकी 38,000 का 5% लें तो ये आ जाएगा 1,900। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे आना है कैपिटल गेन से पॉइंट्स ट्रांसफर होने हैं, गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक। तो अब उसमें देखें ये जो पॉइंट था हमारे पास कैपिटल गेन में, दूसरा पॉइंट ये गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर। अब चूंकि हमने इसको आफ्टर 1 जुलाई एक्वायर किया है तो इसका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम बन रहा है, तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 15% जो है 67,000 का 15% जो है वो टैक्सेबल कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टैक्स ऑन गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर एट द रेट ऑफ 15% ऑफ 67,000। तो अब वो कितना आ रहा है हमारे पास 10,050 रुपीज। फिर उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी की इनकम थी उसका होल्डिंग पीरियड चूंकि 3 ईयर से एक्सीड कर गया इसलिए उसको यहाँ पे अब ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद गोल्डन हैंडशेक में आना है तो वो भी मौजूद नहीं है, तो नहीं बेटे ये सेपरेट ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपने टैक्स की वैल्यू 1000, 1900 प्रॉपर्टी का टैक्स और कैपिटल गेन का टैक्स 10,050 ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12,950। तो ये हमारा दूसरा स्टेप सेपरेट ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब तीसरे नंबर पे हम लोगों ने यहां से अपने टैक्स क्रेडिट को माइनस करना है। तो अब टैक्स क्रेडिट के हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं सिर्फ, एक है हमारे पास टीचर और दूसरा है हमारे पास कैपिटल गेन से, ठीक। एक होता है टीचर और दूसरा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस अब्रॉड, राइट। ये 2 पॉइंट है जिन पे टैक्स क्रेडिट मिलता है, कौन कौन सा, टीचर और इनकम फ्रॉम बिजनेस अब्रॉड। तो अब देखें टीचर भी दिया हुआ है और इनकम फ्रॉम बिजनेस अब्रॉड भी दिया हुआ है हम लोगों को, तो दोनों के टैक्स क्रेडिट यहाँ से माइनस करेंगे। तो पहले टीचर को ट्रीट करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेटे लेस स्पेशल टैक्स रिबेट फॉर टीचर
एट द रेट ऑफ 40%। अब टीचर को जो स्पेशल टैक्स रिबेट मिलता है वो 40% मिलता है। अब ये 40% लेना किस चीज का है? उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी, सारी इनकम का नहीं, इनकम फ्रॉम सैलरी के टैक्स का 40%। तो अब आप देखें, हमने इनकम फ्रॉम सैलरी का टोटल किया हुआ था 755,000। तो अब हम क्या करेंगे, इस 755,000 का स्लैब रेट्स में जाके दोबारा से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। वो जितना टैक्स आएगा उसका 40% ले लेंगे। ठीक, तो अब आप दोबारा अपने पेज 391 पे जाएं, वहां पे देखें कि ये 755,000 कहाँ फॉल करता है। तो अगेन ये सेकंड स्लैब में फॉल कर रहा है। तो सेकंड स्लैब का क्या रेट है? 400,000 से जितनी अमाउंट एक्सीड की है 8 लाख रुपए तक, उसका टैक्स कितना है? 1,000। तो अब आप यहाँ दोबारा लिखेंगे इनकम टैक्स ऑन रुपीज 755,000, ये आ गया 100,000। ठीक, अब ये जो 100,000 आया है टैक्स, इसका अब हम लोगों ने ले लेना है 40%। तो यहाँ लिखेंगे लेस स्पेशल टैक्स रिबेट फॉर टीचर एट द रेट ऑफ 40% ऑफ रुपीज 1,000, तो वो आ गया 400। तो अब 12,950 में से हम 400 माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 12,550। अब दूसरा टैक्स क्रेडिट हम लोगों ने इनकम फ्रॉम बिजनेस अब्रॉड का लेना है। तो उसके लिए अब हम यहाँ लिखेंगे लेस टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ फॉरेन इनकम। राइट, अब इसका क्या फार्मूला है? टैक्स इन पाकिस्तान डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन इनकम। तो अब टैक्स इन पाकिस्तान कितना है? ये जो भी हमारा फाइनल आंसर आया 12,550, ये हम ऊपर रखेंगे। अब डिवाइड करना है इसको हम लोगों ने अपनी टैक्सेबल इनकम के साथ। तो अब टैक्सेबल इनकम कितनी है हम लोगों के पास बेटे? 790,000 थी। लेकिन अब हम लोगों ने करना क्या? इस 795,000 में प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन के वो पॉइंट जिनको हमने एग्जेम्प्ट कर लिया था उनको हम लोगों ने ऐड बैक कर लेना है। ठीक है ना, जिन पे रेट लगना है। तो अब आप देखिए प्रॉपर्टी की इनकम 238,000 थी, ये हम ऐड करेंगे 790,000 प्लस 238,000। अब कैपिटल गेन में आए तो कौन कौन से पॉइंट एग्जाम्प्ट हुए थे? एक था ये पब्लिक कंपनी वाला और दूसरा ये इनहेरिटेड हाउस वाला था। तो इनहेरिटेड हाउस पे तो चूंकि सेपरेट ब्लॉक में टैक्स नहीं लगा इसलिए ये तो ऐड नहीं होगा, लेकिन 67,000 पे रेट लगा था, ये ऐड हो जाएगा। राइट, तो अब हम 790,000 प्लस 238,000 प्लस 67,000 इनको नीचे ऐड कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करना है इसको फॉरेन इनकम के साथ। तो फॉरेन से कितनी इनकम आई थी हमारे पास? नेट वाली लेनी है, कैपिटल गेन। तो बिजनेस में जाके देखें तो वो कितनी थी? 18,000 थी फॉरेन इनकम। ठीक है ना, 28 हुई थी लेकिन 10,000 का लॉस भी था, तो वो माइनस करके 18,000 नेट इनकम थी। इसको सिंप्लीफाई करें फार्मूले को तो ये आ गया 206। अब इस 206 को हमने करना क्या? जाके अपने इस टैक्स में से 12,550 में से माइनस करना है। लेकिन हमने अब्रॉड में टैक्स भी पे किया होगा तो इसलिए इसको डायरेक्ट बाहर जाके माइनस नहीं करना है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका आंसर आया 206, इसने क्वेश्चन के अंदर अब आपको बताया हुआ होगा कि चूंकि बाहर से आपकी इनकम आई थी तो बाहर फिर आपने टैक्स की कोई अदायगी भी की होगी। ठीक है, वो देखें कितनी बता रहा है, टैक्स पेड इन यूके 200 है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने कैलकुलेट किए हुए आंसर को टैक्स पेड इन यूके के साथ कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो कम होगा वो लेना है। राइट, तो अब हम यहाँ लिखेंगे ₹200 और ₹206, विच एवर लेस इज अलाउड। सो तो दोनों में से कौन सी वैल्यू कम है? 200 कम है। तो ये 200 हम 12,550 में से माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 12,350। तो ये हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ स्टेप हम लोगों ने यहाँ से अपने एवरेज रिलीफ को माइनस करना है। तो अब एवरेज रिलीफ के हमारे पास 5 आइटम होते हैं। पहला होता है डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड कंपनी शेयर, तीसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, फोर्थ होता है रिटायरमेंट एन्युटी स्कीम और फिफ्थ होता है इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस। तो अब इनमें से पहले तो उसने डोनेशन टू लाहौर बोर्ड दिया हुआ है और वो कितनी वैल्यू बताई है उसने बेटे? ये 40,000, सेकंड लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन में, डोनेशन टू लाहौर बोर्ड। तो अब इसको आप इनर कॉलम में लिखेंगे और इसके नीचे नोट दे देंगे मैक्सिमम अप टू 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो अब टैक्सेबल इनकम हमारी कितनी थी? 790,000, लेकिन इसमें वो पॉइंट प्रॉपर्टी के और कैपिटल गेन के जो एग्जाम्प्ट हुए थे वो ऐड कर लेने हैं। तो ये फिर मिलके बन जाता है 1095,000। तो ये जस्ट एक नोट है, इसका किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब दूसरा होता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड कंपनी शेयर, तो वो मौजूद नहीं है। ठीक, फिर तीसरा होता है हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी नहीं है। फिर चौथा होता है हमारे पास रिटायरमेंट एन्युटी स्कीम, वो भी नहीं है। फिर पांचवा होता है इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है बेटे 75,000। तो अब हम अपनी इस इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस की ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब करना क्या है, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस में हम 3 वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। पहली वैल्यू उसने जो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की बताई है वो कितनी है बेटे? वो है 20,000। राइट, तो इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस की अपनी वैल्यू 20,000, ये पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू आपने याद रखनी है 150,000 और तीसरी वैल्यू आपने याद रखनी है आपकी टैक्सेबल इनकम का 5%।
तो टैक्सेबल इनकम हमारी कितनी थी 790 थी, लेकिन उसमें वो वाले पॉइंट ऐड होने हैं तो वो मिलके बनी थी 10,95,000। तो अब इसका 5% लें तो ये आ जाता है 52,975। तो ये तीन आंसर हो गए 20,000, 150,000 एंड 52,975। इन तीनों वैल्यूज को कंपेयर करें, तीनों में से जो कम है उसको लेना है। तो तीनों में से 20,000 इन्वेस्टमेंट की अपनी वैल्यू कम है, ठीक, इसको विनर में लिख लेंगे। तो अब 5 आइटम जिन पे रिलीफ मिलता है उनमें से 2 पड़े हुए थे, एक डोनेशन और दूसरा इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस। तो दोनों वैल्यूज को ऐड करें 40,000 प्लस 20,000 तो ये मिलके आ गया 60,000। तो अब 60,000 ये वो हमारी अमाउंट है जिसपे हमें रिबेट मिलना है। तो अब हम अपने एवरेज रिलीफ का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेटे लेस एवरेज रिलीफ। तो अब एवरेज रिलीफ का क्या फार्मूला होता है, ग्रॉस टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट। तो अब ग्रॉस टैक्स में हमने अपने करंट टैक्स को ऊपर रखना है। तो कितना 12,350 जो लास्ट वाला चल रहा है 12,350 ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे इसको टैक्सेबल इनकम के साथ, तो कितनी है 10,95,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट, तो वो भी हमने फाइंड की 60,000। ठीक है ना। तो अब आप इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करें तो रिबेट की वैल्यू आ गई 677। अब हम अपने टैक्स 12,350 में से इस 677 को माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 11,673। राइट। अब उसके बाद पांचवा स्टेप हम लोगों ने यहां से अपने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को माइनस करना है। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का कोई भी पॉइंट इस वक्त हमारे क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। राइट। अब इस क्वेश्चन में तो ये अब हमारा फाइनल आंसर हो जाना चाहिए 11,673, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में ये एक नया पॉइंट था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटे पेज नंबर 503 पे कि आप लोगों ने ना इन्वेस्टमेंट की थी प्राइवेट कंपनी शेयर्स में, ठीक, और उसको एक साल के अंदर ही डिस्पोज ऑफ 80,000 की इन्वेस्टमेंट की थी और आपने टैक्स डिपार्टमेंट पे इस पे रिलीफ ले लिया 10,000 का, ठीक है ना। तो टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको रिलीफ दे दिया, लेकिन अब जब हम इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड कंपनी शेयर करते हैं या प्राइवेट कंपनी शेयर थ्रू प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करते हैं तो फिर उसको हमें एक साल से ऊपर अपने पास रखना होता है, तब हमें टैक्स क्रेडिट मिलता है। राइट। वो कह रहा है जी कि आपने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था विद इन 1 ईयर, ठीक है, तो फिर टैक्स डिपार्टमेंट ने जितना आपको वो रिलीफ दिया हुआ था 10,000 का वो आपसे रिवर्स ले लेगा उसका, ठीक। तो वो उसका रिवर्सल जो है फिर हम लोगों ने क्या करना है अपने टैक्स में ऐड बैक कर देना है कि वो जो कंसेशन हमें मिला था इन्वेस्टमेंट की वजह से, लेकिन चूंकि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को एक साल के अंदर डिस्पोज ऑफ कर दिया था तो टैक्स डिपार्टमेंट हमसे वो 10,000 वापस ले लेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। तो ये ऐड कर देंगे किस नाम से, रिवर्सल ऑफ टैक्स क्रेडिट के नाम से 10,000। तो ये आ जाएगा 21,673। ये कहलाएगा बेटे हमारा इनकम टैक्स पेएबल विद रिटर्न। अब छठा स्टेप जो हमने सेपरेटली ट्रीट करना है वो होता है इनकम कवर्ड अंडर एफटीआर। अब इस इनकम कवर्ड अंडर एफटीआर में हमारे पास कितने पॉइंट आते हैं बेटे, 8 पॉइंट आते हैं। पहले नंबर पे आ जाता है हमारे पास बोनस शेयर। बोनस शेयर्स 5% के हिसाब से नहीं है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट 10% रेट होता है, वो भी नहीं है क्वेश्चन में। कमीशन तीसरे नंबर पे आता है, कमीशन अदर देन एम्प्लॉयर, उसका रेट होता है 12%, वो भी नहीं है। फिर आ जाता है 4th, 5th और 6th नंबर पे क्या क्या आ जाता है हमारे पास, डिविडेंड, प्राइस बॉन्ड और क्रॉसवर्ड पजल। इन तीनों का रेट 15% है, तीनों ही मौजूद नहीं है, वो भी छोड़ देंगे। फिर 7वां और 8वां पॉइंट होता है विनिंग फ्रॉम रेफरल और विनिंग थ्रू कंपटीशन। इन दोनों का रेट होता है हमारे पास कितना 20%, तो वो भी नहीं है। तो इनमें से इनकम कवर्ड अंडर एफटीआर का कोई भी पॉइंट नहीं है, सबको छोड़ देंगे। तो इसके साथ ही ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट।